एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ध्रुवी। वेलकम टू माय चैनल ब्लॉसम। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि ओव्यूलेशन कैसे होता है और कब होता है। आज हम उसी के आगे का प्रोसेस देखेंगे, फर्टिलाइजेशन, और हम ये भी जानेंगे कि लड़का और लड़की कैसे बनता है। हम कैसे पता लगाते हैं कि लड़का है कि लड़की है, हमें ये कैसे पता चलेगा। तो जैसे मदर है और फादर है, तो मदर इज़ अ फीमेल एंड फादर इज़ अ मेल। तो मदर में 46 क्रोमोसोम होते हैं और फादर में भी 46 ही क्रोमोसोम होते हैं। तो अलग कैसे होते हैं दोनों? तो अलग करने के लिए एक सर्टेन कैटेगरी होती है। जैसे मदर में होता है 44 प्लस XX क्रोमोसोम और फादर में होता है 44 प्लस XY क्रोमोसोम। तो ये जो Y क्रोमोसोम है वही डिफ्रेंशिएट करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। तो जैसे मान लीजिए ये 44 प्लस XX है, तो ये पूरा का पूरा बच्चे में नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर ये पूरा का पूरा बच्चे में आ गया तो बच्चे में 88 प्लस XXYY हो जाएगा, जो कि अब नॉर्मल है। तो क्या होता है कि मदर का ये जो, इसको हम लोग गैमेट बोलते हैं, गैमेट डिवाइड होता है और फादर का गैमेट जो है वो डिवाइड होता है। तो मदर में 44 XX है तो हम उसका आधा करेंगे, तो XX है तो 22 प्लस X और 22 प्लस X आएगा। पर फादर में एक X है और एक Y है, तो जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो आता है 44 प्लस X, 44 प्लस XY का आता है 22 प्लस X और 22 प्लस Y। अब यही आगे जाके ओवम में आता है और वो जो फादर का है वही आगे जाके स्पर्म में आता है। तो अगर मदर का 22 प्लस एक्स और फादर का 22 प्लस एक्स मिला तो बनेगा 44 प्लस XX। पर अगर यही मदर का 22 प्लस एक्स और फादर का 22 प्लस वाई मिलता है तो जाके बनता है 44 प्लस XY। तो जहाँ जहाँ पे Y आएगा वो बच्चा मेल होगा और जहाँ जहाँ सिर्फ XX आ रहा है वो बच्ची फीमेल होगी। तो हर एक प्रेगनेंसी में 50-50% चांसेस होते हैं कि मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि मेल हुआ है या फीमेल हुआ है, ये क्रोमोसोम से पता लगाया जा सकता है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि मदर में हमेशा XX ही होगा और फादर में XY होगा। तो माँ कभी भी अपने बच्चों को सिर्फ X दे सकती है, वो Y नहीं दे सकती है। Y जो है वो फादर से आता है। तो ये जो मेल के बनने का प्रोसेस है, वो जो इफ़ेक्ट है वो फादर से ही होता है, मदर से ये इफ़ेक्ट नहीं होता है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ, मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि लड़का या लड़की होने के पीछे एक फादर रिस्पॉन्सिबल है। ये तो सब नेचुरल है, किसी को नहीं पता X आएगा कि Y आएगा। पर यहाँ पे बस अगर हम जेनेटिक लेवल पे देखें तो जो फादर है वही Y क्रोमोसोम दे सकते हैं जो कि बच्चे में आता है, जिससे बच्चा मेल होता है। तो अब हमने देख लिया स्पर्म कैसे बना और ओवम कैसे बना और कैसे लड़का हुआ और कैसे लड़की हुई, ये हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब हम आगे ये जानते हैं कि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ओवम रिलीज़ होता है, ओवम फूट के फेलोपियन ट्यूब में आता है और स्पर्म से मीट करके वो फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये फर्टिलाइजेशन होता कहाँ पे है? तो ये फर्टिलाइजेशन जो मैंने आपको नली फेलोपियन ट्यूब बताया था, उस फेलोपियन ट्यूब में ये फर्टिलाइजेशन होता है। और अराउंड 5th to 6th डे ये जो फर्टिलाइज्ड बेबी है, बेबी आप मान लो, ये जो फर्टिलाइज्ड बेबी है वो ट्रैवल करके आपके यूट्रस में आएगा अराउंड 5th to 6th डे। और अराउंड 8th to 10th डे ये इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में जाके। मतलब जो मैंने बताया था ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ने तैयारी की है बच्चे को लाने की, तो वो जो उनकी तैयारी है वही इंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम जो भी थिकनेस हुई है वहाँ पे जाके ये जो आपका ये फर्टिलाइज्ड बेबी है वो वहाँ पे जाके इम्प्लांट हो जाता है, वहाँ पे जाके चिपक जाता है यूट्रस से और वो अपनी सारी न्यूट्रिशन की सप्लाई जो भी है वो वहाँ पे लेता है। अब मैंने आपको बताया था ओवरी से अंडा फूटता है, तो ओवरी से अंडा फूटा, अंडा फूटने के बाद वहाँ एक दाग रह जाता है। जैसे अगर आप दीवार से फोड़ के कोई चीज़ को निकालोगे तो वहाँ एक दाग हो जाएगा। तो ओवम में वही ओवरी में जगह होती है जहाँ से मैंने आपको बताया था प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ होता है। तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन मैंने बताया था, तो ये प्रोजेस्टेरॉन यहीं से रिलीज़ होता है स्टार्टिंग के कुछ हफ्तों के लिए। जब तक प्लेसेंटा नहीं बन के आता है तब तक ये जो, इसको हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, जहाँ से ये ओवम रिलीज़ हुआ है, वही प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है इनिशियल कुछ वीक्स के लिए।
और इस प्रोजेस्टेरॉन का प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में मेंस्ट्रुएशन बताया था, तो ये प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही कम होने लगता है या प्रोजेस्टेरॉन अचानक से कम हो जाता है तभी मेंस्ट्रुएशन होता है। तो प्रेगनेंसी को अगर हमें मेंटेन करनी है तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका लेवल नॉर्मल मेंटेन रखना है हमें। तो ये प्रोजेस्टेरॉन वहाँ से सिक्रीट होता है और प्रोजेस्टेरॉन ही मेनली हमारी प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। अब प्रेगनेंसी में आगे क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में, ये मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। और यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो की हेल्प से ये बताती हूँ कि ओवम कैसे रिलीज़ होता है, कैसे फर्टिलाइज़ होता है और कैसे बेबीज़ बनते हैं इन शॉर्ट। तो आप इस वीडियो को देखिए और इन्जॉय करिए द प्रोसेस। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक ओवम जो है, एक एग जो है वो ओवरी से रिलीज़ हो रहा है। वो सिर्फ एक होता है, पर जो स्पर्म्स होते हैं वो मिलियंस इन नंबर होते हैं जो ट्रैवल करके फेलोपियन ट्यूब तक पहुँचते हैं और एग पहले से ही वहाँ पे होता है। पर सिर्फ एक ही स्पर्म हमारे एग को पेनिट्रेट कर पाएगा। जैसे ही एक स्पर्म ने पेनिट्रेट कर दिया हमारे एग को, तो एग से कुछ केमिकल्स रिलीज़ होती हैं जो कि दूसरे स्पर्म्स को पेनिट्रेट होने से रोकती हैं। अब ये स्पर्म का न्यूक्लियस रिलीज़ होके फीमेल न्यूक्लियस से आके जुड़ जाता है और फिर सेल्स की डिवीज़न शुरू हो जाती है धीरे धीरे। अब ये जो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, इस डिवीज़न के ही प्रोसेस को हम लोग माइटोसिस बोलते हैं। और ये माइटोसिस होके सेल्स डिवाइड होते रहेंगे और धीरे धीरे करके एक गोला बना लेगा, राउंड स्ट्रक्चर बना लेगा। इस राउंड स्ट्रक्चर को हम लोग ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं और ये अराउंड 5th to 6th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन पे बनता है। जब मैंने आपको बताया था कि एग हमारे यूट्रस में एंटर करता है, तो अराउंड 5th to 6th डे ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो हमारे यूट्राइन कैविटी में एंटर करेगा एंड अराउंड 8th to 10th डे ये इम्प्लांट हो जाएगा। जब ये इम्प्लांट होता है तो कुछ फीमेल्स में नॉर्मली थोड़ी बहुत स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है और ये जनरली उसी टाइम पे होती है जिस टाइम पे आपके पीरियड्स आने वाले हो। पर ये पीरियड से कम अमाउंट में होता है और सिर्फ 1 से 2 दिन तक के लिए ही रहता है। तो घबराने की बात नहीं है, एक बार म्यूकस प्लग बन गया उसके बाद ये ब्लीडिंग भी बंद हो जाती है खुद से। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको कोई भी जानकारी अगर मुझसे प्राप्त करनी हो, इफ़ यू वांट टू हैव एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मी, आप करें कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर एक इंसान के कमेंट का रिप्लाई करूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में शेयर करिए और ख़ासकर उन औरतों को शेयर करिए जिनकी अभी शादी हुई है, जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।